2022 में गुजरात टाइटंस पहली बार टीम बनी, टाइटल जीत गए अगेंस्ट एवरीवन्स प्रिडिक्शंस कि ये टीम ऑन पेपर नहीं लग रही टाइटल विनर यार, हंसते हंसते टाइटल जीत गए। 2023 में रनर्स अप थे, आखिरी मोमेंट पे जड्डू वो टाइटल गुजरात से चुरा के ले गए। 2024 दे फेल्ट द हीट, क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन 2025 में फिर शुभमन गिल अपनी टीम को तैयार करके लेके गए प्लेऑफ्स में। एक समय द बॉल वाज इन देयर कोर्ट, टॉप में खत्म होने के लिए। क्या वजह है गुजरात टाइटंस इतनी कंसिस्टेंट है? क्या उनकी फिलॉसफी है? क्या माहौल है प्लेयर्स के लिए? और क्या चिंता है कि जॉस बटलर और राशिद खान की फॉर्म बहुत चुभ सकती है गुजरात टाइटंस को? क्या एक बार फिर से दावेदार हैं इस ट्रॉफी के? आइए उसकी बात करते हैं। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू, आईपीएल सीजन प्रीव्यू का सेकंड चैप्टर, द कंसिस्टेंट टाइटंस। आईपीएल में जो एक्शन चलता है ना, लगता है कि धुरंधर का सीक्वल पे सीक्वल है या अब्बास मुस्तान की एक थ्रिलर मूवी है। लेकिन आप फिर गुजरात के कैंप में जाओ, वहां पे कुछ वक्त बिताओ गुजरात में, और आपको लगता है यहां तो सूरज बरजातिया का सेट है यार। यहां तो हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही है, कि मस्तानों की टोली आई है कि साल के 2.5 महीने क्रिकेट तो खेलना है लेकिन जिंदगी के पूरे मजे करने हैं। ये कल्चर तैयार किया गुजरात टाइटंस ने अपने पहले सीजन से। गुजरात को खरीदा गया था एक फंड द्वारा, सीबीसी कैपिटल, जो कि इन्वेस्टर्स हैं स्पोर्ट में। लेकिन जब आशीष नेहरा को उन्होंने हायर किया, उन्होंने बोला कि आई नो इट इज़ अ बिग बिजनेस डिसीजन आपके लिए, लेकिन वो बिजनेस यहाँ तक रहेगा, विक्रम सोलंकी और मेरे तक रहेगा, प्लेयर्स मेरी तरीके से चलेंगे। और उनको सिर्फ एक चीज़ बोली गई कि आपने इंजॉय करना है, यहाँ कोई गलती करेगा उसको पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा, उसके आसपास की पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया जाएगा। आपने प्रैक्टिस में जितनी प्रैक्टिस करनी है करो। आपको अगर पिक कर लिया है हमने कि आप हमारे अच्छे प्लेयर हो, तो आप 7, 8, 9 मैच भी फेल करते रहोगे ना, आप बोल दोगे कि भैया हमारा हो गया, हम आपको हटाने की कोशिश फालतू में नहीं करेंगे। सो आशीष नेहरा, विक्रम सोलंकी, आशीष कपूर, विजय दहिया जुड़ गए उनके साथ। ऑल ऑफ देम हैव मेड अ ग्रेट एटमोस्फेयर, जिसको पहले हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छे से संभाला था और अब शुभमन गिल संभाल रहे हैं। मैदान पे ही इज द कैप्टन, ही इज असर्टिंग हिमसेल्फ, लेकिन मैदान के बाहर ये सब एक बॉयज ट्रिप पे है, जो एक क्रिकेट के खूबसूरत टूर्नामेंट को एंजॉय करते हैं। और इसीलिए परफॉर्मेंसेज आती हैं अगेंस्ट अ लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस कि अरे अपने टॉप ऑर्डर पे बहुत डिपेंड करते हैं, लेकिन वो डिलीवर करते हैं। सब जाते हैं एक्स्ट्रा 30-35 रन बनाने, गुजरात उस प्रेशर के साथ उतरती नहीं, और शायद ये वजह है कि इतने कंसिस्टेंटली उनके रन बनते हैं। दे डोंट गो इन चेजिंग कि हमें तो 250 बनाना है, वो जाते हैं कि हमारे पास इतने बॉलर हैं कि वो कवर अप कर लेंगे। सो लेट्स असेस द कंडीशंस, जितने रन बनाएंगे ना कम रह गए, हमारे बॉलर्स कवर अप कर लेंगे। ये बॉलिंग के दम पे टूर्नामेंट को जीतने के मंसूबे से उतरते हैं, और इनके बैटर्स ऑटोमेटिकली वो बड़ी परफॉर्मेंसेज में तब्दील कर देते हैं। जिंदगी में सेकंड चांसेस दिए प्लेयर्स को, और वो उभर के आए हैं एज स्टार्स। मोहित शर्मा इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल्स गुजरात की इस कहानी में। इस सीजन किस पे दबाव है और गुजरात कैसे हैंडल करेगी? स्क्वाड में क्या चेंजेस हुए हैं? मेन चेंज तो ये है कि आपने शर्फिन रदरफोर्ड को जाने दिया है, लेकिन आपने अपनाया किसको है? आप टॉम बैंटन को लेके आए हैं, आप जेसन होल्डर को लेके आए हैं। आपका कोर अभी भी पूरी तरीके से इंटैक्ट है। आशीष नेहरा की एक पेस अकेडमी चल रही है, जहां पे प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, अरशद खान, गुरनूर बरार, लुक वुड को ले आए हो आप, और अशोक शर्मा जो राजस्थान के लिए टेर अवे गेंदबाजी कर रहे हैं। औकिब नबी का नाम सबसे ऊपर शुमार था, लेकिन अशोक शर्मा का नाम भी उतना ही चल रहा था। इस ऑक्शन के बिल्डअप में भी हमने यहाँ बात करी थी। एंड देन स्पिन में you've got राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर, मानव सुतार और साई किशोर, जिन्होंने पिछले सीजन अपना कद बहुत ऊंचा किया। क्योंकि पिछले सीजन जब रन गेटर्स की बात होती है, 18 से ऊपर 50+ स्कोर्स आए गुजरात के टॉप 3 से। सब बोलते रहे जब टॉप 3 फेल करेगा तब क्या, जब टॉप 3 फेल करेगा तब क्या। वो टॉप 3 ऑलमोस्ट फेल ही नहीं किया यार। साई सुदर्शन हैड ए ड्रीम सीजन, मतलब एक सीजन में आप 750 रन बना देते हो। ऑरेंज कैप इन्होंने जीता, पर्पल कैप गुजरात टाइटंस ने जीता। 156 की स्ट्राइक रेट से 21 छक्के, लेकिन 88 चौके लगाए साई सुदर्शन ने। शुभमन गिल 650 रन, लेड बाय एग्जांपल एज अ कैप्टन, फैंटास्टिक सीजन। 155 की स्ट्राइक रेट, 6 50s। और जॉस बटलर 538 रन, 60 की एवरेज, 163 की स्ट्राइक रेट, द हाईएस्ट इन द टॉप 3, साथ में 5 50s। तो 18 50+ स्कोर्स आए गुजरात के टॉप ऑर्डर से। यस, द क्वेश्चन रिमेन्स कि जब टॉप ऑर्डर अगर नहीं करता, डू यू हैव इनफ इन द मिडिल ओवर्स, या आपने शर्फिन रदरफोर्ड को जाने दिया, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। ये सीजन के बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि हम कुछ खिलाड़ियों को नए रोल्स में देखेंगे। उसकी बात करने से पहले बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा 25 विकेट,
8.2 की इकोनॉमी। साई किशोर, जब राशिद खान पे दबाव बढ़ रहा था, साई किशोर ने 9.24 की इकोनॉमी से 19 विकेट निकाल के दिए। मोहम्मद सिराज, मियां मैजिक 16 विकेटें, राशिद खान की 9 विकेट्स आई, अरशद के नाम भी कुछ विकेट्स थी। अब प्लेइंग 11 क्या होगा और प्लेइंग 11 में कैसे हम कुछ नए रोल्स देख सकते हैं। ये एक ऐसी टीम है जहां पे प्लेइंग 11 टॉप 3 लिखा जाता है, बॉटम 3 लिखा जाता है और बाकी भरे जाते हैं, क्योंकि अपने दिन पे इनको लगता है कोई भी मैच विनर है। आपको या मुझे विश्वास हो या ना हो, लेकिन खिलाड़ी जब बाहर जाता है ना गुजरात की जर्सी में, उसको पता है कि पूरी टीम को विश्वास है कि मैं इनका मैच विनर हूं। ऐसे कॉन्फिडेंस की घुट्टी पिलाई जाती है। टॉप 3 शुभमन गिल, जॉस बटलर और साई सुदर्शन। शाहरुख खान में बहुत सालों से निवेश है। कुड दिस बी द सीजन, बट आई विल ब्रेक सम नंबर्स मिथ फॉर यू। 5 नंबर पे शर्फिन रदरफोर्ड नहीं, ग्लेन फिलिप्स, जिनके पिछले 6 महीने कमाल के रहे हैं और हमने इंडिया में देखा है कैसे स्पिन खेली, चाहे ओडीआई फॉर्मेट हो या T20s हो। हिज टाइम टू शाइन एट दैट बिग स्टेज इज नाउ। ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, वेरी इंटरेस्टिंग, उसकी बात करेंगे। 7 पे राहुल तेवतिया, 8 पे राशिद खान, वेरी इंटरेस्टिंग, इसकी भी बात करेंगे। 9 पे कागिसो रबाडा, जो पिछले सीजन से 4 ही मैच खेले थे। 10 पे प्रसिद्ध कृष्णा, 11 पे मोहम्मद सिराज और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे साई किशोर। अगर आपको रबाडा या किसी की फॉर्म की चलते एक फॉरेन इन्फोर्समेंट लेके आना है, आपके पास लूक वुड, प्योर एंड प्योर पेस का एक और ऑप्शन है। जेसन होल्डर एक और ऑलराउंड ऑप्शन है, जिनका T20 वर्ल्ड कप इंडिया में बहुत अच्छा रहा था। खुदा ना खास्ता जॉस बटलर की फॉर्म नहीं आई, गुजरात की कोशिशों के बावजूद आपके पास टॉम बैंटन है। यू कैन मेक दैट चेंज। शुभमन और साई ओपन कर सकते हैं, आप टॉम बैंटन को खिला सकते हैं। अगर शाहरुख खान या वॉशिंगटन सुंदर के बैट से रन नहीं आते, कुमार कुशाग्रा का बहुत अच्छा सीजन रहा झारखंड के साथ, कीपर बैटर हैं, सो आपके पास वहां पे ऑप्शन उपलब्ध है। अनुज रावत बैटिंग कर सकते हैं, दे हैव इनफ एंड मोर। लेकिन गुजरात अपने 14 प्लेयर सेलेक्ट करता है एंड मोस्टली वो सीजन उन 14 प्लेयर्स के आसपास घुमाता है, बहुत कम चेंजेस करते हैं। अभी तो हम पेस के मामले में ना अरशद की तरफ गए हैं, ना अशोक शर्मा की तरफ गए हैं। देव गॉट इनफ एंड मोर। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या होने वाली है, सबसे पहले इट इज जॉस बटलर। जॉस बटलर का ये जो वर्ल्ड कप था, इसमें 5 सिंगल डिजिट स्कोर्स थे। यहां पे रोल क्लैरिटी कमाल की है, अहमदाबाद की पिचेस को एंजॉय भी करेंगे। जॉस बटलर को भुलाना होगा जो पिछला 1-1.5 साल गुजरा है। गुजरात इज द प्लेस जहां पे रूठी हुई तकदीर को अगर मनाना है ना, और वो फील करना है, महसूस करना है कि यार आई एम स्टिल ऑन टॉप ऑफ द गेम। जॉस बटलर 4000 से ऊपर रन, आईपीएल के लेजेंड है, 700 बनाए हैं, कोई आम प्लेयर नहीं है। लेकिन ये वर्ल्ड कप ऐसा था जहां टॉप स्कोर सिर्फ 26 का था। मे बी इट्स दिस टूर्नामेंट वेर इट टर्न्स अराउंड, और गुजरात पूरी तरीके से बटलर को बैक करेंगे टिल मे बी बटलर हैज दैट बिलीफ कि वो फॉर्म में वापस आए। मिडिल ऑर्डर में इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। वॉशिंगटन सुंदर का क्या रोल है? पिछले 2 सीजन अगर बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उन्होंने 2 विकेट लिए थे गुजरात के लिए, उसके पिछले सीजन 1 विकेट ली थी सनराइजर्स के लिए। ही बेयरली बोल्ड। गुजरात के लिए इकोनॉमी 10 से ऊपर थी, सनराइजर्स के लिए 14 से ऊपर। बैटिंग में वॉशिंगटन सुंदर की स्ट्राइक रेट 123 की है। हम सब जानते हैं क्वालिटी प्लेयर है। क्या गुजरात उनको वो रोल देगा विच इज नॉट कि लोअर ऑर्डर में जब जरूरत आन पड़ी थोड़े रन बना देना? विल दे फ्लोट हिम? आई गेट अ फीलिंग देयर गोइंग टू फ्लोट हिम ऊपर 4 या 5 पे। जा वॉशी और घुमा वॉशी, मार रन, इंपैक्टफुल रन चाहिए। अगर टॉप ऑर्डर वैसी एक अच्छी शुरुआत दे रहा है तो ये सबकी कहानी रही है कि एवरीवन हैज जस्ट हैड टू गो एंड क्विकली स्विंग द बैट। चैलेंज तब आएगा अगर ऊपर आपकी विकेट जल्दी गिरती हैं और टॉप 3 के वो परफॉर्मेंसेस नहीं रहते। सो आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर द बैटर हियर, उस फिलॉसफी के साथ एक पंट लिया है गुजरात ने, और शायद कुछ ऐसा अनर्थ करें जो अब तक हम वॉशिंगटन के साथ नहीं देख पाए। ही विल प्रॉब्ली बी अ फ्लोटर और उनकी शायद रेंज हिटिंग हम बहुत ज्यादा देखेंगे। शाहरुख खान को जब रिटेन करती है गुजरात, ये सवाल पूछा जाता है कि शाहरुख खान से किसको वो रिटर्न मिला है? ना पंजाब को मिला, ना आपको मिल रहा है। ये सीजन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो 4 सिंगल डिजिट स्कोर थे, 18 रन बनाए तमिलनाडु के लिए, वहां से भी ड्रॉप हो गए। लेकिन पिछले 2 सीजन गुजरात के देखते हैं, जब आप पूरे रन उठा के देखोगे आपको लगेगा कि यार यहां तो रन ही नहीं आए। लेकिन 11 पारियों में 179 रन पिछले साल एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 179। उसके पिछला सीजन 7 इनिंग्स में 127 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 169। तो टोटल 175 बॉल्स खेली हैं इन्होंने पिछले 2 सीजन में, और उसमें उन्होंने 20 चौके और 22 छक्के लगाए हैं। जितना गुजरात को जानता हूं, यू नो व्हाट देयर एक्सपेक्टिंग शाहरुख खान से, अगर वैसी स्टार्ट्स मिलती रहती हैं। ये जो 20 चौके और 22 छक्के लगाए ना, क्या आप बस इसको 25-30 चौके और 30 छक्के कर सकते हो? क्या स्ट्राइक रेट को वही 170 के आसपास से 180 कर सकते हो? बाकी और जॉब इज डन। क्योंकि बाहर से सब कहेंगे अरे रन नहीं बने,
लेकिन गुजरात ये देखेगी कि जब ऊपर वाले 12, 13, 14 ओवर तक खेल रहे हैं तो फिर शाहरुख खान जस्ट हैज टू गो एंड स्विंग हिज बैट। वहां पे आपको बड़े रन नहीं मिलेंगे, वहां पे उनको स्ट्राइक रेट चाहिए, वहां पे उनको चाहिए कि अगर जरूरत आन पड़ी ना, वो एक्स्ट्रा 15, 20, 25 रन जो हार और जीत के बीच का डिफरेंस होता है वो उनके बैट से आए, लेकिन इसी स्ट्राइक रेट से आए। एंड ये कॉन्फिडेंस कि मेरी टीम मेरे से रोल कर रही है, आई हैव टू रीपे दैट कॉन्फिडेंस, ये कमाल कर सकता है। क्या ये वो सीजन होगा शाहरुख खान का? राहुल तेवतिया अगेन उतना क्रिकेट खेल नहीं रहे, हरियाणा के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी नहीं खेली, विजय हजारे ट्रॉफी खेली, वहां पे भी 1 या 2 अच्छी पारियां थी, लेकिन वो गुजरात टाइटंस में जब उतरते हैं उनको पता है ये पूरी टीम मेरे को मिरेकल मैन की तरीके से देखती है। उन्होंने 59 बॉलों में 99 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 168 के आसपास की थी पिछले सीजन। अगेन जब टॉप के 3-4 प्लेयर ऑलमोस्ट सारी बॉल्स खेल रहे हैं तो आपको उतनी वो बड़ी नॉक्स खेलने का मौका नहीं मिलता। व्हाट दे आर लुकिंग एट ए स्ट्राइक रेट। तेवू 168 की स्ट्राइक रेट से 7 छक्के 6 चौके लगाए हैं, थोड़े और छक्के चौके लगा लियो, बट दे हैव द फेथ। सो बाहर से हम सिर्फ नंबर देखते हैं, इतने रन ही बने हैं, लेकिन गुजरात उस रोल में उनकी स्ट्राइक रेट देखती है। अगर स्ट्राइक रेट गिरती है कि आपने 5 बॉलें खेली और आप रेगुलरली वो 15-20 नहीं बना रहे, देन दिल से कि यार ये रोल हमें थोड़ा सा चाहिए, बट दे आर गोइंग टू बैक देयर मैन। ये इनका फॉर्मूला है। राशिद खान पे डिपेंड करता है ये सीजन कैसा जाएगा। राशिद खान 702 विकेट T20 करियर में, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स टू एवर प्ले दिस फॉर्मेट। लेकिन 2022 का सीजन 6.5 की इकॉनमी 19 विकेट, 2023 का सीजन 27 विकेट 8.2 की इकॉनमी पे, 2024 जहां पे बैक सर्जरी हुई 8.4 इकॉनमी बढ़ी 10 विकेटें। लेकिन 2025 वाज राशिद्स मोस्ट फॉरगेटेबल आईपीएल सीजन, 9.3 की इकॉनमी और सिर्फ 9 विकेटें। वर्ल्ड कप में अच्छे दिखे राशिद, और उन्होंने खुद एडमिट किया है कि जो रिकवरी थी, अपनी लेंथ्स को मिस कर रहे थे, वो लेंथ्स ठीक तरीके से नहीं लगी हैं। आप ज़्यादा खेलते रहेंगे, बैटर्स आपको और बेहतर पिक करेंगे। बुमराह भी तो खेल रहे हैं ना 13 साल से, लेकिन नहीं पिक कर पा रहे बैटर्स। राशिद खान को वो परफेक्ट लेंथ चाहिए, उसके लिए वो कॉन्फिडेंस चाहिए। ही नीड्स अ लिटिल मोर मैजिक फ्रॉम हिज फिंगर्स। लेकिन अगर कोई है जो ये कर सकता है वो राशिद खान है। आर साई किशोर ने दिखाया कि कैसे एक यंगस्टर, एक सीनियर खिलाड़ी की अगर फॉर्म गिरती है तो उसको अपना मौका देखता है टू गेट यू दोज विकेट्स। 19 विकेट निकाल के दी, इसलिए इतनी नहीं चुभी राशिद की फॉर्म। एंड राशिद को ये टीम बिल्कुल बैक करेगी। आपके बैकअप कैप्टन रहे हैं राशिद खान। सो राशिद का सीजन कैसा जाता है काफी हद तक तय करेगा गुजरात टाइटंस का सीजन कैसा है। बाकी सिराज, रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, you've got arguably the most experienced pace attack और bowling attack, एंड गुजरात टाइटंस उतना प्रेशर डालेगी नहीं। विल दे मेक इट टू द टॉप 4? अगर टॉप ऑर्डर से वही स्टार्ट्स मिलती रही इनटू द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, गुजरात टाइटंस टॉप 4 में पहुंचने के लिए फिर फेवरेट्स रहेगी। बट चैलेंज इस टीम का ये है कि अगर साई सुदर्शन, शुभमन गिल और बटलर का सीजन पिछले सीजन जैसा नहीं जाता, देन हाउ डज द मिडिल ऑर्डर लेड बाय ग्लेन फिलिप्स टारगेट द रन्स? क्योंकि जरूर बॉलिंग आपको मैचेस जिता के देगी, बट स्टिल ये फॉर्मेट ऐसी जगह पहुंच गया है कि 180, 190 तो आपको चाहिए ऑन द बोर्ड। सो दैट्स द चैलेंज गुजरात टाइटंस के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी प्रेडिक्शंस पे मुंह पे हंस देती है ये टीम, एंड देयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग आउटफिट। आपको क्या लगता है गुजरात टाइटंस के कितने चांसेस हैं, कैसा परफॉर्म करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो प्रीव्यूज विल कंटिन्यू, और अगला प्रीव्यू हम लेके आएंगे सनराइजर्स हैदराबाद का। 28 से कवरेज की शुरुआत है जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे। वॉच इट।